जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीका जैस पर। तो चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये सेट टू रहने वाले हैं पॉलिटी का। तो इससे पहले हम करवा चुके हैं 1। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, जो प्रश्न आपके दिए थे एक होमवर्क के तौर पर, उस पर देखते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न करवाएंगे, इससे पहले हम करवा चुके हैं। तो ये पॉलिटी सेट 2 रहने वाले हैं। तो चलिए, इसमें जो दिया गया था प्रश्न 2 दिए थे IW के तौर पर, ये था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो किसके तहत। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न रहने वाले 4100 प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। 101% के साथ कहता दवा जाता है कि अब एग्जाम देकर आइएगा, तब यहाँ से मिलाएगा आपके एग्जाम में पूछा या नहीं पूछा। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं। NTPC के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल थे संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। अगली है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इनमें से जो व्यक्ति दिया गया है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, विलियम वुड जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगली है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था वो किस प्रावधान से। तो 54 का आपका राइट आंसर रहने वाला है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो 55 का आपका बी हो जाएंगे, BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगली, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वंद्व शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन सी, 1935 अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वंद्व शासन भारत में लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सल्तन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, BN राव थे। कौन थे, BN राव थे। अगली प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो अल्ठन का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कुल 6 सदस्य थे। अगली प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगली प्रश्न, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था भारतीय संविधान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 60 का ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगली प्रश्न, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली प्रश्न, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो जनगण जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया। तो 62 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं बी, सी, 1950 को। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 15 कुल महिलाएं सदस्य थी। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में से संबंधित है। तो 64 का आपका राइट आंसर रहने वाला है ए, कनाडा। कहाँ, कनाडा से संबंधित है। दोस्तों इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। अगली प्रश्न है, भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 65 का ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र का विचार लिया गया था। अगली प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया था। तो 66 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार किससे लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, रूस के संविधान से लिया गया था। अगली प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, अमेरिका से हुआ था। कहाँ से? अमेरिका के बाद तब हुआ कौन? भारत हुआ। अगली, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? 69 का बी हो जाएंगे, संविधान की प्रस्तावना। कौन? संविधान की प्रस्तावना। अगली है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो 70 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, संविधान की प्रस्तावना से। किससे? संविधान की प्रस्तावना से। अगली है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया था? हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? तो 71 का आपका ए हो जाएंगे, भारत तथा इंडिया के नाम से। भारत तथा इंडिया के नाम से। अगली है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ऑप्शन ए, जनता। कौन है? जनता है। अगली, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो 74 का आपका हो जाएंगे डी, कौन? संसद। कौन हो जाएंगे? संसद। अगली, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 75 का आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में जो है ये मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगली, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो 76 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, महान्यायवादी को माना जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति को मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 77 का ए हो जाएंगे, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगली प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो 78 का सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 17 के तहत। अगले, कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? 79 के सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 14 के तहत। अगली, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? तो 80 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौन? संसद होते हैं। कौन? संसद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है आपके कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में ये कहा गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली दोस्तों, वीडियो को क्वालिटी अगर मेरा मेहनत अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लोग के लिए फ्री में PDF और प्रश्न करवाते हैं, जो आज के झा के सर के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन में जो चलते हैं वही लेकर आ गए हैं पेड कोर्स से। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। अगली है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उन्मूलन का अधिकार प्रावधान है? तो 83 का आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिकों को। अगली, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, अनुच्छेद 24। अगली, कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है?
नीति निर्देशक के तत्व की प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 86 का ऑप्शन डी, आयरलैंड से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। वो अनुच्छेद जो आपका हो जाएंगे वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन? अनुच्छेद 51 हो जाएंगे, सॉरी 51 अनुच्छेद हो जाएंगे। अगली है, निम्नलिखित में कौन सी नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? 88 ए, समान नागरिक संहिता। अगली, कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान में कुल जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11 है। अगली, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 90 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, 1976 को। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 91 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका